नमस्ते बच्चों, 8वीं कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह हमारी 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक का नाम बाल बगीचा 3 है। यह द्वितीय भाषा हिंदी की पुस्तक है। बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक में 12 पाठ है। आज हम पहले पाठ की ओर ध्यान देंगे। पहला पाठ का नाम क्या है बच्चों? हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, यानी इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वी विल बी सक्सेसफुल। वी विल बी सक्सेसफुल। वी विल बी सक्सेसफुल। बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ देखिए। ये इस प्रकार है। इसे हम प्रस्तावना चित्र भी कहते हैं। इसे हम प्रस्तावना चित्र भी कहते हैं। इस चित्र की ओर ध्यान से देखिए। इस चित्र की ओर ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों। बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही। चित्र में एक पेड़ है। पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर विभिन्न देश के लोग पढ़ रहे हैं। विभिन्न देश का अर्थ क्या होता है? विभिन्न देश का अर्थ होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। पेड़ के ऊपरी भाग विश्व मानचित्र के आकार में है। विश्व मानचित्र मीन्स वर्ल्ड मैप के आकार में। आकार मतलब शेप में है। उस मानचित्र में उन देशों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा है और छोटे छोटे यहाँ चिड़िया भी है। वे सब बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे खेलते खेलते ज्ञान बढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे एक दूसरे से विश्व की जानकारी सीख रहे हैं। जीवन में कामयाब का अर्थ क्या होता है? सक्सेसफुल। सफल होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता को समझ रहे हैं। जीवन में कामयाब होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता को समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ प्रस्तावना चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ क्या पूछे जा रहे हैं बच्चों? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? जैसे कि मैंने पहले बताया था, चित्र में एक पेड़ है। पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर विभिन्न देश के लोग पढ़ रहे हैं। एक बार ध्यान से सुनिए। चित्र में एक पेड़ है। पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर विभिन्न देश के लोग पढ़ रहे हैं। पेड़ का ऊपरी भाग विश्व मानचित्र के आकार में है। पेड़ का ऊपरी भाग विश्व मानचित्र के आकार में है। उस मानचित्र में उन देशों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा है और छोटे छोटे चिड़िया भी है। इस प्रस्तावना चित्र से संबंधित दूसरी प्रश्न क्या पूछ रहे हैं बच्चों? वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? वे सभी हाथ में किताब लेकर पढ़ रहे हैं। वे सभी हाथ में किताब लेकर पढ़ रहे हैं। वे सभी हाथ में किताब लेकर पढ़ रहे हैं। इस प्रस्तावना चित्र से संबंधित आखिरी प्रश्न मीन्स तीसरा प्रश्न, वे एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे? वे एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे? जवाब, वे एक दूसरे से किताब के विषयों के बारे में पूछ रहे होंगे। वे एक दूसरे से किताब के विषयों के बारे में पूछ रहे होंगे। अगली पेज की ओर ध्यान देते हुए बच्चों, एक बार इस चित्र को ध्यान से देखो। अब मैं इस चित्र के बारे में, एक एक चित्र के बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगा। पहला चित्र में एक लड़की रस्सी कूद का खेल खेल रही है। पहला चित्र में एक लड़की रस्सी कूद का खेल खेल रही है। दूसरा चित्र में एक लड़का हाथ में पंखे का एक भाग लिए
खड़ा हुआ है। दूसरा चित्र में एक लड़का हाथ में पंखे का एक भाग लिए खड़ा हुआ है। उसके दूसरे हाथ में एक लोहे का रॉड है। उसके दूसरे हाथ में एक लोहे का रॉड है। तीसरे चित्र में एक लड़का तितली को देख रहा है। तीसरे चित्र में एक लड़का तितली को देख रहा है। चौथे चित्र में एक लड़की संगणक मतलब कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ देख रही है। चौथे चित्र में एक लड़की कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ देख रही है। पांचवें चित्र में दो लड़कियां गीत गा रही है। पांचवें चित्र में दो लड़कियां गीत गा रही है। छठवें चित्र में एक लड़की रिंग खेल खेल रही है। छठवें चित्र में एक लड़की रिंग खेल खेल रही है। सातवें चित्र में एक लड़की पाठशाला जा रही है। सातवें चित्र में एक लड़की पाठशाला जा रही है। आठवें चित्र में एक लड़की साइकिल की सवारी कर रही है। आठवें चित्र में एक लड़की साइकिल चला रही है बोल सकते हैं। आठवें चित्र में एक लड़की साइकिल चला रही है। नौवें चित्र में एक लड़का चित्र खींच रहा है मतलब पेंटिंग कर रहा है। उसके बगल में फूलों का पौधा मीन्स फ्लावर्स प्लांट्स भी है। 10वें चित्र में एक लड़की पौधों को पानी दे रही है। 10वें चित्र में एक लड़की पौधों को पानी दे रही है। 11वां चित्र में मीन्स 11th पिक्चर में एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। 11वां चित्र में एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। और आखिरी चित्र मीन्स लास्ट पिक्चर में एक लड़की बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी उमंग के साथ, बहुत ध्यान के साथ पढ़ रही है। आखिरी चित्र में एक लड़की बड़ी ध्यान के साथ पढ़ रही है। हम होंगे कामयाब के मूल कवि बोले तो ओरिजिनल पोएट चार्ल्स ऑलिवर टिंडली हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1851 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 26 जुलाई 1933 में हुआ। इनकी रचनाएं, इन्होंने क्या लिखे बच्चे? न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज आदि। अनुवादक बोले तो ट्रांसलेटर। इनके अनुवादक गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। ये मध्य प्रदेश से हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 में हुआ। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 में हुआ और इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1994 में हुआ। इनकी रचनाएं हैं मैं वक्त के हूँ सामने। इनको पुरस्कार से सम्मान किया गया। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान किया गया। बच्चों, हम होंगे कामयाब यह कविता गाने योग्य है। इस कविता को हम सभी लोग एक बार गाएंगे। आइए।
बच्चों, इस गीत से हमें यह संदेश मिलता है, हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा जब हम सफलता प्राप्त करेंगे और संपूर्ण विश्वास में शांति का साम्राज्य होगा। हम हमेशा बिना किसी भय के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों, यह एक देशभक्ति कविता है। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बच्चों, इस पैराग्राफ से आए हुए कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं। कामयाब का अर्थ होता है सफल, इसे अंग्रेजी में हम सक्सेसफुल बोलते हैं। दिन का अर्थ होता है रोज, इसे अंग्रेजी में डे बोलते हैं। मन का अर्थ होता है दिल, हृदय, इसे अंग्रेजी में हार्ट बोलते हैं। विश्वास, इसको भरोसा बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में बिलीफ बोलते हैं। बच्चों, इस अनुच्छेद से आए हुए विलोम शब्द इस प्रकार हैं। सफल का विलोम शब्द असफल, सफल का विलोम शब्द असफल, एक का विलोम शब्द अनेक, एक का विलोम शब्द अनेक। विश्वास का विलोम शब्द अविश्वास, विश्वास का विलोम शब्द अविश्वास। पूरा का विलोम शब्द अधूरा, पूरा का विलोम शब्द अधूरा। दिन का विलोम शब्द रात, दिन का विलोम शब्द रात। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बच्चों, इसका अर्थ होता है हम अपने में विश्वास के साथ काम करने से अपने काम में कामयाब जरूर हो जाते हैं। काम करते समय हमें पूरे भरोसे से करना चाहिए। बच्चों, अगर हम में विश्वास नहीं रहेगा तो हम कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं और हम असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें कोई भी काम विश्वास के साथ करना चाहिए। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। बच्चों, इस पाठ के दूसरे अनुच्छेद का यह अर्थ है, हमें यह विश्वास है कि देश के चारों ओर एक दिन शांति होगी, अर्थात सारा देश शांति से रहेगी, या ये मारकाट, लूटमार आदि एक दिन मिट जाकर सारा देश शांति से रहने का विश्वास करेगी। फिर से एक बार बच्चों, हमें ये विश्वास है कि देश के चारों ओर एक दिन शांति होगी, अर्थात सारा देश शांति से रहेगी, ये मारकाट, लूटमार आदि एक दिन मिट जाकर सारा देश शांति से रहने का विश्वास करेगी। बच्चों, यहाँ गिरजा कुमार माथुर जी का कहना है कि देश के चारों ओर एक दिन शांति होगी या सारा देश शांति से रहेगी। ये मारकाट का अर्थ होता है किलिंग्स, लूटमार का अर्थ होता है करप्शंस आदि एक दिन मिट जाकर, मतलब पूरा सीज होकर सारा देश शांति से रहने का विश्वास करेगी। ये गिरजा कुमार माथुर जी का कहना है। बच्चों, इस अनुच्छेद से आए हुए शब्द इस प्रकार है। शांति, इसको हिंदी में निश्चलता बोलते हैं और अंग्रेजी में पीस बोलते हैं। चारों ओर का अर्थ होता है फोर साइड्स। बच्चों, विलोम शब्द, शांति का विलोम शब्द होता है अशांति, शांति का विलोम शब्द होता है अशांति। बच्चों, अब हम तीसरे अनुच्छेद के ऊपर ध्यान देंगे। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। बच्चों, इसका अर्थ होता है हमें यह विश्वास है कि एक दिन हम अपने हाथों में हाथ डालकर
साथ साथ चलेंगे, अर्थात एक दिन हम सभी मिलजुल कर स्नेह से रहने का विश्वास है। फिर से एक बार, हमें यह विश्वास है कि एक दिन हम अपने हाथों में हाथ डालकर साथ साथ चलेंगे, अर्थात एक दिन हम सभी मिलजुल कर स्नेह से रहने का विश्वास है। बच्चों, यहाँ कवि का कहना है, हमें यह विश्वास है कि एक दिन सारे देश के लोग, सारे धर्म के लोग और सारे जाति के लोग हाथों में हाथ डालकर साथ साथ चलेंगे और एक दिन सभी मिलजुल कर भाईचारा, मित्रता का व्यवहार करेंगे। बच्चों, इस अनुच्छेद से आए शब्दार्थ इस प्रकार हैं: हाथ, हैंड, दिन, डे, मन, हार्ट, विश्वास, बिलीफ, पूरा, टोटल। एक बार फिर से, हाथ, हैंड, दिन, डे, मन, हार्ट, विश्वास, बिलीफ, पूरा, टोटल। बच्चों, इस अनुच्छेद से आए विलोम शब्द इस प्रकार हैं: साथ साथ का विलोम शब्द अलग अलग, एक का विलोम शब्द अनेक, दिन का विलोम शब्द रात, पूरा का विलोम शब्द अधूरा, विश्वास का विलोम शब्द अविश्वास। फिर से एक बार, साथ साथ का विलोम शब्द अलग अलग, एक का विलोम शब्द अनेक, दिन का विलोम शब्द रात, पूरा का विलोम शब्द अधूरा, विश्वास का विलोम शब्द अविश्वास। नहीं डर किसी काज, नहीं डर किसी काज, नहीं डर किसी काज, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी काज एक दिन। बच्चों, इस कविता का अर्थ इस प्रकार है। बच्चों, आज हमें किसी का डर नहीं है। आज़ादी के पहले हम अंग्रेज़ों से डरते थे, लेकिन हम आज डर के बिना आज़ादी से रहते हैं। इसलिए हमें यह विश्वास है कि एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। फिर से एक बार, आज हमें किसी का डर नहीं है। आज़ादी के पहले हम अंग्रेज़ों से डरते थे, लेकिन हम आज डर के बिना आज़ादी से रहते हैं। इसलिए हमें यह विश्वास है कि एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। बच्चों, इस कविता के माध्यम से यह मालूम चल रहा है कि आज हमें किसी का डर नहीं है, मतलब आज हमें किसी का भय नहीं है, क्योंकि हम आज़ादी से रह रहे हैं। इसके पहले, आज़ादी के पहले दिन हम कैसे रहते थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस समय हम, लेकिन आज हम आज़ादी से रहते हैं। इसलिए हमें यह विश्वास है कि एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कुछ बातों पर आपको ध्यान देना होगा। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो इस बात की 100% गारंटी, 100% का अर्थ होता है 100% गारंटी है कि आप एक विजेता, विनर के रूप में ज़रूर उभर कर सबके सामने आएंगे। आप हमेशा अपने जीवन के सकारात्मक बातों को ही ध्यान में रखकर आगे बढ़िए और नकारात्मक बातों को अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरी बात है, जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं उन सब के लिए एक योजना का अर्थ होता है प्लानिंग बनाकर ही उसे पूरा कीजिए। जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य का अर्थ होता है एम, पाना हो या छोटा लक्ष्य पाना हो, सबके लिए एक योजना बनाइए। तीसरी बात यह है कि जीवन में सभी से गलतियाँ, लाइफ मिस्टेक्स होती हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखें कि इन गलतियों से बिल्कुल भी ना घबराइए, बल्कि इन गलतियों से सबक लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। चौथी बात यह है कि अपनी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाइए और इस लक्ष्य के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, एनर्जी लगा दीजिए और जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए रुकिए मत। एक लक्ष्य पूरा होने के बाद दूसरा लक्ष्य बना लीजिए। पांचवी बात बच्चों, हमेशा दूसरों के लिए अपने मन में सम्मान, रिस्पेक्ट रखिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को सम्मान देने से पहले खुद को सम्मान दीजिए, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं कर सकता वह दूसरे की भी नहीं कर पाएगा। छठवीं बात है बच्चों, सभी की ज़िंदगी में अवसर अपॉर्चुनिटी आकर दरवाज़ा खटखटाता है, मीन्स डोर खटखट करता है। दरवाजे को खोलिए और अवसर का स्वागत वेलकम कीजिए। अवसर को पहचानिए और उसे जाने मत दीजिए। कोई भी कार्य करना हो तो कभी भी शॉर्टकट की तलाश मत करो, क्योंकि अपनाया गया आसान रास्ता मुश्किल रास्ता भी साबित हो सकता है। पूरा काम किए बिना पूरी सफलता सक्सेस की उम्मीद मत रखिए। आठवीं बात बच्चों, अपने जीवन में बहानेबाजी के लिए बिल्कुल भी जगह मत रखो, क्योंकि बहाने बनाना हारने वालों की एक आदत हैबिट होती है। हारे हुए व्यक्ति के पास बहानों की एक लिस्ट होती है। अतः बहाने मत बनाइए, आगे बढ़िए और कार्य पूरा कीजिए। बच्चों नौवीं बात, जिंदगी में किताबों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत सी अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाइए। किताबें ऐसी दोस्त होती हैं कि उनसे जितनी भी बार सलाह एडवाइस लेंगे उतनी ही बार वो सही सलाह देगी। 10वीं बात बच्चों, जिम्मेदारियों ड्यूटीज़ को स्वीकार कीजिए। आपके लिए, आपके जीवन के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके चाहने वालों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती है, उनको स्वीकार कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जिम्मेदारियों से कभी मुंह मत मोड़िए। 11वीं बात बच्चों, जीवन में कुछ सच्चे दोस्तों को बनाइए। अच्छे दोस्त ही जीवन में काम में आते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छे दोस्त पाने के लिए पहले एक अच्छा दोस्त बनाइए। दोस्तों को बदलिए मत, बल्कि दोस्ती को गहरा कीजिए। बच्चों 12वीं बात, जीवन में पैसा का अर्थ होता है मनी, बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैसे की समझ को विकसित कीजिए और आप जो भी कमाते हैं उसमें से बचत सेविंग करने की आदत डालिए। आपकी कमाई का कम से कम 10% है तो आपको बचत करनी ही चाहिए। बचत करने के बाद पैसे का सही जगह निवेश का अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालिए। बच्चों 13वीं बात, जीवन में सपने देखना सीखिए, क्योंकि हमारे सपने ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मोटिवेशन देते हैं। अपने सपनों से प्रेरणा लीजिए और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए कार्य शुरू कर दीजिए। आपके सपने पूरे हो जाएंगे। बच्चों 14वीं बात, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन वजह ज़रूर होती है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखना बहुत ज़रूरी होता है। लगातार सीखते रहना एक अच्छी आदत है। आप इस आदत को विकसित कीजिए। बच्चों ये आखिरी और 15वीं बातें ध्यान दीजिए। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना भी सीखिए। जीवन में हमेशा गिव एंड टेक रूल चलता है। बिना कुछ दिए पाने के बारे में मत सोचिए। आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह कहता है कि जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। दूसरों को प्यार दीजिए, उन्हें खुशियाँ दीजिए, बदले में आपको भी प्यार और खुशियाँ मिलेगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये 15वीं बातें आपको आपके जीवन में आपको बहुत अच्छी तरह याद रहेगी। धन्यवाद।